बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉर्पोरेट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर ये है कि जनाब चिड़ी उड़ी का उड़ा ये एक खेल होता था हमारे बचपन में, और ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान के सबसे संजीदा सबसे बड़े फोरम के ऊपर हुई है। मुझे उस पर जो भी मेरे ख्यालात है और जो मेरे पास इत्तलात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ही गुजारिश करूँ कि ये शहर कराची किसका, भुट्टो का, ये एक नारा था जो कि जारी लगाया करते थे, और अब वो शहर कराची जो है वो भुट्टो का हो चुका है, क्योंकि वहां पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, फौजिया वहाब मरहुमा के जो साहबजादे हैं वो मेयर मुंतखब हो गए हैं, और बड़ी किरकिल पई फाइनल मैं कहना जी, बाकायदा जमात इस्लामी के जो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, जेड़ा जेड़ा जमाती आज इतने बैठा ना सर, उनको तकलीफ बड़ी हो रही। अच्छा, हमारे कुछ लिबरल दोस्तों को बड़ी तकलीफ है कि वहां पर भुट्टो की पार्टी कैसे जीत गई, या भुट्टो का जो है अपना बंदा, भुट्टो की पार्टी का बंदा वो मेयर कैसे बन गया। मुझे वैसे नहीं याद पड़ता कि मैं भुट्टो साहब की पार्टी का या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा कभी मेयर रहा हो, मुझे नहीं याद पड़ता। मेरा ख्याल है मेरी होश में तो शायद पहली दफा ही हो रहा है ऐसा, तो जैले बड़े रासी ने इस गलत, लेकिन ये बात तस्लीम नहीं कर पा रहे जैले जो हैं, और सॉरी जमाती जो हैं या हमारे कुछ लिबरल दोस्त। अच्छा, मैं मजे की बात यह है कि जो भुट्टो है ना, वो सर लिबरल्स में और जो है अपना इंतहा पसंद उनमें इक्वली मिकदार में पाया जाता है। दोनों जिन्हें तकलीफ बड़ी है भुट्टो की, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या मामला है, लेकिन ये दोनों के अंदर तकलीफ बहुत है। जमात इस्लामी ने चले एक नजरियाती इख्तलाफ रखती है, उनका अपना एक स्टांस है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन यह है कि वो लिबरल लिबरल गए ना, लिबरल इन्हें मेरे समझ नहीं आई कि एक हिसाब के पीपल्स पार्टी जैसी एक जो एक लिबरल जमात है, अमली तौर पे उन्होंने साबित किया है, कम अज कम मेरे भुट्टो की जिंदगी से लेकर अब तक तो ऐसी दिखाई दी है। तो वो क्यों जो है इतनी नफरत और इतना गुस्सा उनमें दिखाई दे रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। बात तालु समझ आया तो जरूर दस देना। लेकिन मैं आपको थोड़े से फिगर बता दूं लिबरल्स की जो है, मैं तसल्ली के लिए, जमात की तसल्ली नहीं हो सकती कभी भी, वो हरे है। हालांकि जमहूरियत में हार जीत जो है वो चलती रहती है, पाए आप हारेंगे तो जीतेंगे कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की सबसे बड़ी जमात है, पर हमेशा कराची जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, वहां पर जनाब पीपल्स पार्टी को हराया गया या वो हारती रही, तस्लीम कीता ना, कभी बट्टे मारे उन्होंने बाहर निकल के, जिस तरह आज जमाती मारते हैं। तस्लीम करना चाहिए। मसला ये है कि आप हार गए हैं, तस्लीम करें। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो जमात इस्लामी के मेयर की उम्मीदवार हैं, वो उनकी गुफ्तगू मैंने कई बार सुनी है, वो टीवी के ऊपर पहुंच चले हैं, और ये जो प्रोजेक्ट था ना इनको मेयर बनाने वाला, ये कमो पेश में देख रहा था 1.5-2 साल से जारी उसारी है। पाएंदी जरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जियो ये रहना यार भाई फटाफट लाइव कट करते थे, फटाफट। पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि जमात इस्लामी का इतनी मानता। फिर हुआ ये कि समझ आ गई, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए कराची के, तो जमात इस्लामी जो है उसने बड़ी सीटें निकाली, बड़े मेयर जीते उनके। मसला अभी भी आप ये देखिए, जमात इस्लामी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने 130 वो मेयर्स के साथ सेकंड नंबर पे थी। पहले नंबर पीपल्स पार्टी 155 के साथ, और तीसरे नंबर पे पीटीआई की 62 वोटों के साथ। जेयू और नून लीग जो है, एक ने 14 लिए, एक ने 5 लिए, नून लीग के 14 थे। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि जमात इस्लामी के इन साहब को मेयर बनाने के लिए टीवी चैनल ने पूरा जोर लाया। जिस तरह इमरान खान वज़ीर आज़म बढ़ाने जोर नहीं लाया गया, उसी तरह से भाई बढ़ाने जोर लाया गया। या यूं कहें कि अल्ताफ हुसैन को जो है वो कराची के ऊपर मुसल्लत करने के लिए जोर लगाया गया था ना, उस तरह इन भी जोर लगाया गया। लेकिन भाई तो चीजें नहीं चलियां, हालात बदल गए ना। 80s नहीं रहा, ये अब 90s नहीं है, ये अब 2000 नहीं है, 2023 है। चीजें जरा डिफरेंट हो गई है। अगले ने भी वो तैयार उन्होंने ले रहे जिन्हें एना क्लास, तो अब उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। इन साहब को मैंने जब भी सुना, इनकी गुफ्तगू जो है उसमें अल्ताफ भाई की आवाज जो है मुझे वो सुना हुई थी। मुझे ऐसे लगा जी मैं ये अंदर अल्ताफ बोल रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो साथ अल्ताफ और साथ मजहब का तड़का, वो जैसे उन्होंने कहा था ना अपना कि सब जरा मजहब का तड़का लगा देते, वो इमरान खान को एक साहब ने कहा, याद होगा, 25 मई 2022 को। ते नाल ज़ाहिर है कि बात इस्लामी मजहब के नाल अल्ताफ भाई की गुफ्तगू
स्टाइल उनके वाला। तो आज जो उन्होंने किया, जिस तरह से पथराव शथराव किया, तो हालात भाई में बड़े खराब होने जा रहे सर ना, अगर ये मेयर बन जाते। क्योंकि मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी एक तकरीर, और ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का कराची में क्या काम है, ये सिंध में जाए। यार कराची सिंध है, सिंध कराची है, मैं लोरिया, मेरा कुछ नहीं बयान ना कराची ना सिंध दे पाए ना। मेरा बलोचिस्तान, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद कख नहीं पिया। मैं लोरिया हूं और मैं जिथे हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि जेड़े कुंजना वाले ने, यानी लाहौर वाले वो अलग है और बाकी पंजाब अलग है, तो ये तो ज्यादती है। ये बात तो तस्लीम नहीं की जा सकती। लाहौर जो है वो पंजाब है और बाकी जितना पंजाब है सारा लाहौर है, यानी एक मिका। इसी तरह कराची जो है वो सिंध का हिस्सा पाए ना, उत्थे जितने आके बसे ने थोड़ा जा नीचे चलो वो बहू जी, इस तरह ना करे। इस तरह की बातें जो है वो अल्ताफ भाई क्या करते थे, और नतीजा ये निकला कि भाई लंदन में भी एक छोटे से हिस्से में महदूद होकर रहे। तो ये बातें अच्छी नहीं है। बाहर अब वहां पर इलेक्शन हुआ है और उसमें जीत गए हैं अपना जो है मुर्तजा वहाब साहब। उन्होंने 173 वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी के 155, नून लीग के 14 और जेयूआई के 4, 173 उनके बनते थे, उन्होंने पूरे 173 थे। यानी कोई एक वोट भी उन्होंने दूसरे पासों नहीं लिखा, किसी एक को भी उन्होंने लोटा नहीं बनाया। दूसरे लफ्जों में बात यूं की जा सकती, ठीक है। फिर आए थे जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे, उनके वोट। जमात इस्लामी के अपने 130 वोट थे, पीटीआई के 62 वोट थे। अब 2 मुनकरिब हो गई जमात इस्लामी की। अल्लाह दिन जमातिया मुनकरिब बड़ा औखा काम हो बदे पाए, ठीक है। वो जमात जो निकल जाता, जमात जो नहीं निकलती। ये बड़ी पुरानी एक कहावत में तौर पर ये बात की जाती है। तो ये जो है अपना 130 में से 2 मुनकरिब हो गए, बाकी रह गए 62 पीटीआई वाले। उन 62 में से 30 जो है उन्होंने वोट नहीं दिया, वो घर बैठे रहे, उन्होंने ऐसे वोट नहीं पड़ा। 32 ने वोट दे दिया या 31 ने वोट दे दिया, तो वो 159 या 160 वोट लिए जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे। अब उनका एतराज क्या है, और मजे की बात यह है कि यहाँ पर लिबरल्स का भी, ये लिबरल जेडे इनका भी, और ये जमात इस्लामी वाले इनका भी एतराज एक ही है, और वो ये है कि चूंकि पीटीआई के 62 वोट थे, हमें वो पूरे वोट दिलवाए। पीपल्स पार्टी पे लाजिम है कि वो हमें वो वोट दिलवाए। वो बंदे खुदा पूरे पाकिस्तान की इमरान की गल कोई नहीं मनते। अब असद उमर पार्टी छोड़ गया, फवाद चौधरी दौड़ ला गया, बाकी भी इमरान ने रहा कौन, सारे तो दस गए ने। तो ये 30-32 जने ने इन्हें भी वोट नहीं दिता। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, ये मुराद अली शाह की जिम्मेदारी है कि वो इनको पीटीआई के वोटों को मुतखिद करे और जाके तो उन वोट पाए। भाजी तुसी वोट लाया, तुसी करो जाके मुतखिद। आपसे तो अपने 2 बंदे जी सामने गए जमात इस्लामी वालों से, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो जाओ पाए ना अपनी वजह से डाल फिर ना, अपने घर दे जी इकट्ठे करो। इस पर किसी दूसरे को ऊपर एतराज नहीं किया जा सकता। लेकिन कमाल ये है कि हमारे लिबरल दोस्त भी बड़े मोहतरम हैं, और एक साहब जो है वो तो मेरे बड़े जिगर जान है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया हुआ कि जी मेरे दिल के बड़े करीब है पीपल्स पार्टी, पर जो आज होया है जमात इस्लामी तक मारेंगे। मैं सोची भी हाँ कि यार ये आके मारेगा, मुझे समझा देना किस तरह आके मारा गया, जो लोग वोट नहीं डालने आए। अब इसका एक जो जवाब हो सकता है वो ये हो सकता है, दूसरी तरह से जो मुमकिन हो सकता है कि जनाब हुकूमत ने बकाया तौर पर अपनी जो है वो ताकत इस्तेमाल की है और 3 जने डर के वोट मारनी है। ये एक वो जवाब पेश कर सकते हैं, अपनी दलील दे सकते हैं अपनी बात के हक में। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो पंजाब में छोड़ के सारे जने चले गए हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के अंदर, ठीक है, पीआईपी के अंदर, नहीं तहरीके पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, इस तरह का मैं नाम बदल गया, लेकिन फिलहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए वो। तो मुझे ये बताया कि उन्होंने जो ऐलानात किए थे कि साडा और इमरान को तलग नहीं, वो भी मुराद अली शाह के कहते कि तस्वीर जवाब है नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है
कि जैसे ही सारे लोगों ने 9 मई के बाद इमरान खान से अपना नाता तोड़ा है, वैसे यहाँ के लोगों ने भी तोड़ ली, उसकी कमांड में नहीं रहे, उन्होंने बात नहीं मानी। इसमें मुर्तजा बेचारे का की कसूर है या मुराद अली शाह का क्या कसूर है? उतने बट्टे बुट्टे मारना बहुत ही बात करो, ठीक है। और जो रिजल्ट आया उसको तस्लीम करें, अच्छे खासे वोट है आपके पास, यानी 159 वोट्स के साथ आप अपोजिशन लीडर है। सर डट के वहां पर करें आप अपोजिशन लीडरी, और अगर किसी जगह के ऊपर आपको जरा सा भी झोल नजर आता, सजी नत पाल में पड़ गए, लड़ना दो, बिल्कुल ऐसे जो है ना कटहरे की हाल में पड़ गए, साफ पानी किमें ना आवे। मसला ये बात कि बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जनाब मैं भी पानी जो का टैंकर खरीद के इस्तेमाल करता हूं, तो बहु जी 15 साल ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है, आपको इस बात को करते हुए थोड़ा सोचना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं 15 साल से? वो कह सकते हैं जी कराची की मेयरशिप मेरे को नहीं सी, कराची की मैं आ गई मेयरशिप आपके पास, ठीक है। तो अब तो साल 2 साल बाद आपको ये कराची का जो पानी है वो खरीद के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना, सारे शहरी को पानी मिलना चाहिए। कराची में पानी का जो इशू बना हुआ है वो बनना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब बना हुआ है, उसको रिजॉल्व करें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी अब रिजल्ट आया है तो मेहरबानी करें, लिबरल और जमाती है दोनों से दरख्वास्त ये है कि इनको जो है ना वो तस्लीम करें और चीज़ों को आगे चलने दें। हमारे पास करने को और बहुत सारे काम हैं। मैं हैसल कौम बात कर रहा हूँ, कराची के साथ पहले बढ़िया ज्यादतियाँ हुई हैं, और पाकिस्तान जो है ना, कराची ने पाकिस्तान में मैं अगर कहा कि बेड़ी च वट्टे पाए रखे अल्ताफ सैन ने, तो गलत गल नहीं की। ये अलग बात है कि अल्ताफ सैन के पीछे कौन सी, वो सारे जानते, उसकी तफसील में मैं नहीं कहता। तो अब एक और अल्ताफ हुसैन या एक और इमरान खान जो है ना, वो ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। तो मतलब है कि दर वट जा, मैं सिर्फ यही कहूँगा जमात इस्लामी की वो मेयर साहब जो है ना, अपने वो जो मेयर ने, वो अवामी मेयर, दिलों का मेयर अपने नादे ला के रखिए, पीछे करते रहो, कोई गल नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो जीता है वो इसका होता है, बात आपकी नहीं चलेगी। पर अब मैं आपको बताने लगा वो चिड़ी उड़ी काउ डले कहानी, वो मामला ये है कि हमारे ना बचपन में एक खेल होता था कि वो यस्सु पंजू उसे हम कहा करते थे कि जनाब चिड़ी उड़ी काउ डा, वो ऐसे करके कि नहीं, अगर चिड़ी का वो कहेगा तो वो चिड़ी बाहर उड़ती है तो हाथ से ऐसे करेगा, कवे का कहेगा तो कवे भी उड़ता है तो वो एक हाथ से ऐसे करेगा, और अगर वो गए जनाब दरमियान में हाथी कह दिया उसने तो उन्हें फिर हाथ चुक लिया, तो भाई चपेट बैठे, ठीक है। ये एक खेल था, ये पंजाब के अंदर अक्सर खेला जाता था। तो ये मुझे याद इस तरह से आया कि जनाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ना आज समाअत थी बड़ी अहम केस की, और वो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के हवाले से समाअत थी। उसमें बड़ी लंबी बहस तमीज़ हुई, और उस बहस तमीज़ का जो मैंने जितनी पढ़ी है उसमें से जो मैं जिस नतीजे में पहुँचा हूँ वो ये है कि जज साहबान जो बैठे हुए हैं, मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहबान, वो उनका अपना एक ज़ेन बन चुका है, और वो किसी सूरत भी लगता नहीं है कि उस ज़ेन को बदलने के मूड में हैं। यानी वो चीज़ जैसे पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर जो पार्लियामेंट ने कदम लगाई है, जो रूल्स बनाए हैं, उसको वो मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। फैसला जब होगा फाइनल वो तब की बात है। फिलहाल मैं उनकी जितने कमेंट्स हैं, जो बहस हो रही है, उसको देखकर मैंने ये एक अपने तौर पे मेरा अंदाज है कि इस तरह से लगता है कि वो इस तरह सोच रहे हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि मैंने ना अपना आज फ़ोन किया अब्दुल कीम सिद्दीकी साहब को, क्योंकि वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार चिड़ी उड़ रही कहाँ उड़ रहा है, तो ट्रक का की बढ़िया। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए, पर फिर उन्होंने कहा कि बस चिड़ियाँ उड़ रही हैं ना भाजी, तो कहाँ उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे ज़हन में ये बात आई कि देखें अगर इतने अहम तरीन फोरम के ऊपर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ कि चिड़ी उड़ी काउंडा विच आया कितों केड़े पासे आया गल ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आई कि यार देखिए बात इतने संजीदा फोरम के हवाले से हो रही है और हम क्या बातें कर रहे हैं, खेटी खेटी जा रही हैं सारे पासे।
अगर आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही होती तो इस तरह की संजीदा फोरम के ऊपर ऐसी गुफ्तगू ना हो रही होती, या उसके हवाले से ये गुफ्तगू ना हो रही होती। यानी ट्रक वाली सरकार, ये GPO के पास एक बड़ी जे बंदे का एक दफ्तर है, अदालत है, उसको ट्रक वाली सरकार कहा जाता है। बड़ा मेरे ख्याल में तकलीफ की बात है बतौर पाकिस्तानी। अब ये जो चिड़ियों वाली बात है वो ऐसे है कि आज जब समाज शुरू होने लगी तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये चिड़ियाँ शायद आपके लिए कोई पैगाम लाई हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है पैगाम अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो ज़माना भी था जब कबूतरों के ज़रिए पैगाम जाते थे। अब ये बड़ी मानी इस गुफ्तगू है सर। कबूतर जो है ना वो एक दौर में जासूसी का काम किया करते थे, और ये जो हमारे होते हैं ना जान जासूस भाई, यानी जो एहसास अदारों में काम करने वाले दोस्त होते हैं, ये इनको किसी दौर में कबूतर ही कहा जाता था। कबूतर आया पैगाम लेके, तो कबूतर नवी चिट्ठी देती पैगाम दे, ठीक है, मुखबरी करने आया। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो लाइट मोड में की गई है, लेकिन इससे वाज़े इशारे मिलते हैं कि चीज़ां जड़ियां ने वो सारियाँ ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, कुछ अंडर द टेबल भी चीज़ें चल रही हैं, और अंडर द टेबल जो चीज़ें चल रही हैं उनको बयान करने के लिए ये इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि चिड़ियाँ जड़ियां ने जैसे हार रही ने तुहाडे लिए पैगाम लैगी, कहते अच्छा पैगाम है, कहते किसी दौरी कबूतर आते सन, मतलब चिड़ी का पैगाम कबूल ले गया, कबूतर का ही कबूल होना जो, तो कबूतर भेजो भाजी कोई। तो बाकी जो ट्रक ट्रुक है ना पाए लाहौर वाला मामला जो वो तो पैचर हो गए ट्रक सारे के सारे, उन्होंने हिसाब होना शुरू हो गया कि ए ट्रक ਜਿਹੜੇ ਨੇ आए कितों सन, तो काका लिया जरा बाकी का हिसाब की है। अली अफजल साई साहब जो है वो सुना है कि पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये है कि वो जहाँ भी हैं सुना है कि खैरियत से है। तो सारा कुछ जो है ना, ट्रक होए, गड्डी होए, जीप होए, सर लैंड क्रूजर होए, सुजुकी मेहरान होए, साइकिल होए, टीवी ट्राली होए, ट्रैक्टर ट्राली होए, हर शय पंचर हुई पई है। ऐसा मामला जो है इस वक्त चल रहा है, एक ठहराव उसी की कैफियत है, लेकिन बाहर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ये मालूमात थी और ये ख्याल था, मैंने सोचा आपके साथ लाइट से मूड में चीज़ों को शेयर कर लिया जाए। तो आपका भी जो ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर लाइट से मूड। फिर मिलते हैं।